हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। दिस इज शिवांश और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटर टू गॉड का लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं अब तक के 8 पैसेजेस को। ठीक है, तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम आगे के पैसेजेस को। ये पैसेज मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको, यहाँ तक क्लियर हो गई थी चीज़ें। उसने अपना लेटर क्या करा है, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। आगे देख लेते हैं आज क्या होने वाला है। पैसेज नंबर 9 है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। क्या करता है, एक एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉय वहां थे उनमें से एक एम्प्लॉय क्या करता है, वहां जाता है। क्या करता है, वहां जाता है। who was a postman, वो क्या था, एक पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वहां पर एज अ एम्प्लॉय वो वर्क कर रहा था। वेंट टू हिज बॉस, कहाँ जाता है, अपने बॉस के पास। लाफिंग हर्टली मतलब जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम, क्या करा उसने, दिखाया। शो माने दिखाया। लेटर को, जो किसको लिखा गया था, भगवान को। ये लेटर उसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी कि एक ऐसा पर्सन जिसने भगवान को लेटर आज लिखा है। आगे चलते हैं। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहा उसने अपने करियर में, यानी जितना समय उसको वहां नौकरी करते हो गया, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि उसने अभी तक वो एड्रेस कभी नहीं सुना था, वो जानता ही नहीं उस एड्रेस को। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर मतलब हेड ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, वहां का हेड, वो क्या कहता है, अ फैट अमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोकन आउट लाफिंग but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk। पहले क्या कर रहा है, एक मोटा सा आदमी है जो पोस्टमैन है, एमिएबल मतलब जो मानता है चीजों को। ठीक है, ऑल्सो ब्रोक आउट, वो भी क्या हुआ, खुल करके हंसा। ब्रोक आउट लाफिंग मतलब खूब जोर से हंसा। ठहाके लगा के ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठहाके लगाकर हंसा। ठीक है, आगे चलते हैं। बट ऑलमोस्ट, लगभग, इमिडिएटली ही टर्न सीरियस मतलब हंसा तो, लेकिन तुरंत ही क्या हो गया, वो सीरियस हो गया, मतलब गंभीर हो गया, शांत हो गया। एग्जैक्ट मीनिंग है गंभीर, और चैप्टर के अकॉर्डिंग है शांत। वो शांत हो गया हंसते। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने डेस्क, जो उसकी डेस्क यानी जो उसकी मेज थी, उस पर लेटर को क्या करा, टैप किया। कमेंटेड, कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। क्या मतलब है लाइन का, कह रहा है क्या आस्था है, व्हाट अ फेथ, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कह रहा है कि काश मुझ में भी इतनी आस्था होती उस व्यक्ति की तरह, ऑफ दैट मैन हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद द गॉड, क्या करते हुए, शुरुआत करते हुए किस बात की, कि उसने भगवान से पत्राचार शुरू कर लिया। करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, मतलब लेटर देना, लेना, भेजना, ये सब चीजें करस्पॉन्डेंस में आती हैं। ठीक है, वो कैब की बात कर लो तो सोलेटरी मतलब लोनली, एकमात्र, अपसेट, चिंतित, रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट, याद रखो। हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हैड बीन टॉट यानी पढ़ाया गया था, समझाया गया था। कॉन्शियस, इनर सोल, अंतरात्मा। लॉक्टस एन इंसेक्ट, टिड्डा, एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब वेरी हार्ड वर्किंग, बड़ा मेहनती था। फॉलोइंग, अगला दिन। डे ब्रेक यानी प्रातःकाल, दिन निकले। वुड प्लेस इन द मेल यानी कि डाक में डाल दिया। पिसोज, यूनिट ऑफ करेंसी मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एक प्रकार की मुद्रा है। हेल स्टोन्स, फॉल ऑफ हेल्स यानी ओलों की बौछार। एनवलप, लिफाफा। स्टिल, अब भी। ट्रबल, परेशानी, चिंतित। ठीक है, लेटर बॉक्स, पत्र पेटी। एम्प्लॉइज, कर्मचारी। बॉस, ऑफिसर। करियर, सेवा के दौरान। अमिएबल, लवेबल मतलब खुश मिजाज, मिलनसार, ठीक है, चीजों को मानने वाला। इमीडिएटली यानी कि अति शीघ्र यानी तुरंत ही। सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर। देखो, और चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है, शांत। टैपिंग मतलब पीटते, उस चैप्टर, उस जो लेटर था उसको इस तरह से उसने हिट किया, किस पर,
अपनी मेज पर। रिमार्क्ड मतलब टिप्पणी की, और करस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार या पत्राचार। आगे चलते हैं, पैसेज नंबर 10। आगे कहता है सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मतलब डिगे, डिगना द राइटर्स फेथ इन गॉड। कह रहा है कि इस उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है उद्देश्य से, इस उद्देश्य से कि वो जो राइटर यानी जिसने लेटर लिखा है उसकी आस्था ना डिगे, मतलब उसकी आस्था बनी रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को क्या आ गया, एक आइडिया आ गया। ठीक है, आइडिया मतलब एक योजना उसके दिमाग में आई। आंसर द लेटर, कि वो लेटर का आंसर देगा, जो कि भगवान को लिखा गया उस लेटर का आंसर पोस्ट मास्टर देगा, ऐसा उसने सोच लिया। बट वेन ही ओपनड इट, जैसे ही उसने इस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट मतलब क्लियर हो गई चीजें, स्पष्ट हो गई। उसके अंदर क्या था, लेटर खुलते ही स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। ठीक है, कह रहा है दैट टू आंसर, जो आंसर किया जाना था वो क्या था, ही नीडेड समथिंग मोर, वो कुछ ज्यादा था, किस बात से, देन गुडविल, गुडविल से, इंक से और पेपर से, इन सब चीजों से कुछ ज्यादा था जो वो मांग रहा था। क्या मांग रहा था, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने क्या कर लिया था, एक निर्णय ले लिया था। रिजोल्यूशन मतलब निश्चय कर लिया था, निश्चय कह सकते हो आप, उसने सौगंध ले ली थी, कसम ले ली थी, या फिर इन सब चीजों को कह सकते हो। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब वो क्या, ही मतलब कौन है यहाँ पर, ही मतलब है पोस्ट मास्टर, यहाँ पर लेंचो नहीं है। पोस्ट मास्टर ने आस्क्ड यानी कहा किस बारे में, मनी के लिए, किससे, एम्प्लॉयज के, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे उनसे कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट दिया, सैलरी में से खुद हिस्सा कुछ उसने भी दिया अगर उसने एम्प्लॉयज से मांगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेटेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी माने क्या होता है, दान। और जितने फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहा, ठीक है, ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, इस बात के लिए उसने क्या करा, ऑब्लाइज किया। ठीक है, और फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किस बात के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब एक दान के रूप में, ऐसा उसने ऑब्लाइज्ड किया। ठीक है, उसने कृतज्ञता व्यक्त की इस संबंध में। ठीक है, आगे चलते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। कह रहा है ये थोड़ा सा उसके लिए क्या था, असंभव था कि टोटल वो 100 pesos को कलेक्ट कर पाता। कौन कौन, जो वो हेड मास्टर आई मीन पोस्ट मास्टर था वो। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर, लेकिन दैट हाफ, लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे से कुछ ज्यादा जो वो कलेक्ट कर पाया वो वही भेजने वाला था। लिखा है लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। ही पुट द मनी इन एनवेलप, उसने मनी को रखा किसमें, एनवेलप माने लिफाफे में, लिफाफे में रखा। टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर पर क्या करा, कंटेनिंग मतलब लिख दिया, क्या लिख दिया, सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में गॉड। उस लेटर के एनवेलप पर उन्होंने सिर्फ गॉड लिखा और कुछ नहीं, और उसको क्या कर दिया, उसको सेंड कर दिया कहाँ, लेंचो के एड्रेस पर। ठीक है, इतना किया। टू शेक मतलब डगमगाना, एविडेंट मतलब स्पष्ट हो गई चीजें, गुडविल मतलब सद्भावना, रिमेन फर्म डटा रहा, रिजोल्यूशन लिया उसने, इरादा बना लिया। हाँ, एम्प्लॉयज मतलब सबॉर्डिनेट स्टाफ मतलब हमें पता है अधीनस्थ कर्मचारी, और सेवरल मतलब कई, वर ऑब्लाइज्ड मतलब उसने आभार व्यक्त किया या कृतज्ञता व्यक्त की, जैसे मैंने बताया था। चैरिटी काइंडनेस पुण्य या दान, और इम्पॉसिबल नॉट पॉसिबल असंभव, टुगेदर टू कलेक्ट इकट्ठा करना, जुटा पाना, एड्रेस माने पता लिख दिया, और सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 पैसेज। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर मतलब कुछ जल्दी आ गया, या फिर आप कह सकते हो समय से थोड़ा पहले। देन यूजुअल मतलब अक्सर जो उसको आना चाहिए था या फिर आता, उससे कुछ पहले आ गया उस संडे। आस्क
पूछा, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या वहां पर कोई उसके लिए लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. कह रहा है ये एक कौन था, पोस्टमैन था जिसने क्या किया, खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, हु हैंडेड, हैंडेड मतलब दे दिया. क्या मतलब है इसका, दे दिया. हैंडेड माने दे दिया. द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड. एक्सपीरियंसिंग मतलब महसूस कर रहा था. गुड डीड माने अच्छा कार्य, गुड माने अच्छा, और डीड माने वर्क मतलब कार्य. ठीक है. ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड मतलब इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि पोस्टमास्टर जिसने एक आज अच्छा काम किया था और वो उस अच्छाई के बारे में क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था. क्योंकि जब भी हम कभी अच्छा काम करेंगे तो अंदर से आपको बड़ी खुशी होगी, तो उस खुशी को वो महसूस कर रहा था. और जब लेंचो वो लेटर लेने आया तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि अब ये जब लेटर देखेगा तो इसको कितनी खुशी होगी, क्योंकि मैंने जितना मुझसे बन सकता था मैंने कर दिया है उसमें. ठीक है. तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा था. लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी कमरे से, जो उसका कार्यालय था, उसका जो कमरा था, उनमें से, उस खिड़की में से या फिर वहां से वो उस चीज को अंदर से एक्सपीरियंस कर रहा था, देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. स्लाइटेस्ट माने थोड़ा भी, या बहुत सरल शब्दों में कहूं तो जरा सा भी. सरप्राइज मतलब पता है मैं, अचंभा. बिल्कुल भी और उसके चेहरे पर आश्चर्य नाम की कोई चीज नहीं थी. किसके, लेंचो के चेहरे पर. ठीक है. ऑन सीइंग द मनी, सीइंग माने ऑन सीइंग मतलब देख करके, किसको, मुद्रा को, यानी मनी जो उसके लेटर में आई थी आंसर में. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये क्या था, ये एक प्रकार का उसका आत्मविश्वास था, वो विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो हो गया गुस्सा. खुश तो हुआ नहीं, लेकिन वो अब हो गया गुस्सा. क्यों गुस्सा हो गया, एंग्री माने वो क्रोधित हो गया या गुस्सा हो गया. मैं यहाँ पर गुस्सा लिख देता हूँ. ठीक है. वो गुस्सा आ गया उसको. When he counted the money, काउंटेड माने जब उसने उसको गिना, काउंटेड माने गिना, जब उसने उन पैसों को गिना. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कह रहा भगवान से गलती नहीं हो सकती, भगवान गलती नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कह रहे ना तो वो गलती कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही वो डिनाइड माने मना कर सकते हैं, मना करना. कह रहा है कि भाई जो गॉड हैं उनसे ना तो गलती हो सकती है या ना ही वो चीजों को मना कर सकते हैं, क्योंकि लेंचो ने जो मांगा था उसे विश्वास था कि भगवान उसको देंगे ही देंगे. ठीक है ना. अब क्या बात होती है, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड है, वही लिखा है, ही हैड व्हाट ही हैड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था या मांगा था. यहाँ पर मैं वैसे रिक्वेस्ट करना आपको पता है प्रार्थना करना होता है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट का मतलब है मांगा, जो उसने मांगा था, जो उसने मांग की थी वो. ठीक है. आगे आ जाते हैं 13th पैसेज. ठीक है. इमीडिएटली, बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ने वो कैब नहीं पढ़ाया, तो वो कैब अभी हम लास्ट में देखने वाले हैं, सभी जितने पैसेज रह गए उन सभी के एक साथ देखने वाले हैं. ठीक है. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, कहाँ गया, विंडो पर गया, विंडो माने खिड़की पर. टू आस्क पूछने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक मतलब लिखना था ना उसको, इसलिए उसने पेपर और इंक मांगी. ठीक है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल जहां पर सभी लोग लिख रहे थे वहां पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मतलब यहां पर क्या से है, आईब्रो से है. ठीक है. भौएं ये होती है अपनी आईब्रो, ये इन पर रिंकल्स मतलब किसी तरह के ऐसे कोई शिकन नहीं थी. ठीक है. कोई शिकन नहीं थी उसके माथे पर. ठीक है. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, किस कारण से, उस एफर्ट के, ही हैड टू मेक
जो उसको करना पड़ा टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडिया यानी अपनी योजना के बारे में, ठीक है, उसके मन में जो चल रहा था वो। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब जो सॉरी जो रिंकलिंग मतलब जो उसके माथे पे शिकन थी वो थी, क्यों थी वो, इसलिए क्योंकि जो उसका आइडिया था वो अभी फेल हो गया था। मतलब उसने सोचा था कि भगवान उसको पूरे पैसे भेजेंगे, लेकिन अभी उसमें पैसोस कितने थे, केवल 70 थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब फिनिश्ड मतलब जो उसने अपना पूरा लेटर लिख लिया, फिनिश मतलब खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, विंडो पर आया वो इस तरह से, ठीक है, देख रहे हो आप, दिख रहा है इसमें, विंडो पर आता है, क्या करता है, टू बाय अ स्टैम्प, स्टैम्प खरीदने के लिए, स्टैम्प टिकट लगाया जाता है ना जब लेटर पोस्ट करते हैं, तो वो उसने परचेज, बाय मतलब खरीदना, बाय माने खरीदना, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ठीक है। फिस्ट माने क्या होता है, मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी से, राइट। क्या करा उसने, उसने उसको लिख किया, मतलब अपनी टंग की हेल्प से, ठीक है, उस स्टैम्प को थोड़ा सा गीला किया, देन अफिक्स्ड, अफिक्स मतलब चिपका दिया, पेस्ट कर दिया, मैं यहां पर सीधी बात लिख देता हूं, चिपका दिया, ठीक है, टू द एनवेलप, उस एनवेलप यानी लिफाफे पर, ठीक है। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब उसके बाद उसने उसको इस तरह से हिट किया ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, कह रहा उस एक क्षण जब लेटर को पोस्ट कर दिया गया, किसमें, पोस्ट बॉक्स में, ठीक है। फेल यानी फेल माने गिर गया या डाल दिया गया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसका मेन मीनिंग जो है वो गिरना होता है, ठीक है। इनटू द मेल बॉक्स मतलब वही पोस्ट बॉक्स, मेल बॉक्स मतलब पोस्ट बॉक्स, ठीक है, उसमें डाल दिया। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वेंट माने गया, टू ओपन इट मतलब इसको खोलने के लिए। इट सेड, इसमें क्या लिखा है, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उन पैसों में से जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझ तक कितने पहुंचे, रीच्ड माने होता है पहुंचना, और यहां पर इस बात का मतलब होगा मिला। चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं, ठीक है ना। तो इसका जो मेन मीनिंग है, ठीक है, एक्चुअल वो है पहुंचना, तो मिला, यहां पर मिला, क्या मिला, कह रहा है ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझे तक जो पहुंचे वो केवल कितने थे, वो केवल 70 पीसोस थे, वो 100 नहीं थे। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने होता है बचा हुआ, बचा हुआ, कह रहे जितने पैसे बचे, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है इनकी, मुझे इनकी बहुत जरूरत है, सिंस इट आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज कह रहा है कि आप इसको सेंड यानी भेजना मत, थ्रो मतलब होता है यहां पर के द्वारा, क्या अर्थ है इसका, के द्वारा, द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, कहा क्यों मत भेजना मेल के द्वारा, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो कैसे हैं, वो चोर हैं, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, मुझे केवल 70 पीसोस ही मिले हैं, इस वजह से उसको लगता है कि उसने पैसे चुराए हैं वो वहां के एम्प्लॉयज ने चुराए हैं। अब आप एक बार सोच कर देखिए कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज थे, ठीक है, उन्होंने तो एक अच्छा काम किया था, ठीक है, अपनी सैलरी के पार्ट्स, अपनी सैलरी के पार्ट में से पैसे निकाल करके टोटल कलेक्शन किया, और 70 पीसेस वो सब उन लोगों के पैसे थे, ठीक है, लेकिन जो सोचना था लेंचो का वो कहीं ना कहीं गलत था, ठीक है। चैप्टर बच्चों यहाँ हो जाता है ओवर, आज आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, लेसन 1 का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से ओवर। तो इसकी वोकैब एक बार देख लेते हैं। अ बिट अर्लियर, अ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ समय पहले,
हैंडेड गेव यानी दे दिया, सपोर्ट कर दिया। एक्सपीरियंसिंग मतलब फीलिंग या अनुभव करते हुए। कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि व सेटिस्फेक्शन वर्ड आया था। हैज़ परफॉर्म जो उसने क्या किया है, काम किया है। गुड डीड माने अच्छा काम, नोबेल वर्क, ठीक है, नेक काम। डोर अवे गेट यानी द्वार से, स्लाइटेस्ट यानी इवन द लीस्ट, लेश मात्र थोड़ा सा भी। वंडर मतलब आश्चर्य, कॉन्फिडेंस मतलब उसको बिलीव था यानी विश्वास था, भरोसा था, आशा थी। डिनाइड मैंने रिफ्यूज टू गिव, इनकार कर दिया, मना कर दिया। हैड रिक्वेस्टेड मतलब उसने मांगा था, देने की प्रार्थना की थी। इमीडिएटली मतलब तुरंत, उसी समय। स्टार्टेड बिगिन यानी प्रारंभ कर दिया। रिंकल मतलब सिलवटें डालना। ब्रो आईब्रो, भौएं। रिंकल ऑफ ब्रो एफर्ट, एक्सप्रेशन यानी प्रयत्न। टू एक्सप्रेस मतलब टू शो, भौं पर बल पड़ना। और लिक्ड मतलब चाटा। अफिक्स्ड मतलब चिपका दिया। ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब हथेली से दबाकर, ठीक है। और प्रकट करना या जताना, लिक्ड दबाकर हो गया, सॉरी लिक्ड यहाँ पर गलत लिखा है बच्चों, इसको याद नहीं करेंगे। वन सेकेंड स्टूडेंट्स। ये वाला वर्ड आप याद नहीं करेंगे, ठीक है, ये गलत लिखा है। द मूवमेंट एज सुन एज, जैसे ही, जिक्षण। आस्ट रिक्वेस्ट मांगे और प्रार्थना की थी। द रेस्ट मतलब रिमेनिंग सम यानी जो शेष धन है, जो बचा हुआ है। थ्रो द मेल डाक के द्वारा। बंच माने झुंड और क्रूक्स माने बेईमान या चीट्स, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पर इस तरह से हो जाता है आपका खत्म। यहाँ पर चैप्टर हो गया है ओवर। चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स चीज़ें आप हो गई हैं ओवर। तो अब आपका काम है इसको अच्छे से क्या करना, बुक से अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक पूरी हो गई हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पूरा हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारा चैनल पाठशाला 247, उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको मिलते रहें, स्टडी आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टूडेंट्स।